कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज घर की फिर से सफाई, मैंने पहले ही बताया 10 दिन में ये पूरा घर इधर-उधर हो जाता है और सफाई चलती है। पर इस सफाई के बीच में ही मैंने कल के वीडियो का एक कमेंट पढ़ा एक बहन का, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी भक्त हैं या भक्त हो सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी सच्चाई उन बहन की ये है कि वो जो भी बोल रही हैं वो उन्होंने बिल्कुल सत्य वचन कहे, क्योंकि कुछ लोग तो अपने मन की सत्य बातों को भी नहीं बोल पाते, और जो नहीं बोल पाते हैं ना, तो समझिए उनके अंदर पाप अधिक है। तो कम से कम कमेंट के ज़रिए ही सही आप अपनी बुराइयों को लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, उन बुराइयों से आपको छुटकारा मिल रहा है। आप ये समझ लो, सबसे पहला तो ये सत्य है कि आप उस पाप से मुक्त हो रहे हो, कि आपके अंदर इतनी दृढ़ता, इतनी चीज़ तो आ गई कि आप अपने आप के, अपने व्यक्तित्व के, आपके अंदर चल रहे गलत भावों को आप लिख तो पा रहे हैं। वरना कुछ लोग तो जीवन भर पाप बोलते भी हैं, करते भी हैं और दिखाते भी नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो आप उन सब से शुद्ध हुई। ठीक है, आप बहुत शुद्ध हुई, क्योंकि आपके मन के अंदर जो भाव थे आपने उनको व्यक्त कर दिया। और ये बैठे हैं लाला, क्योंकि घर में चल रही है पूरा सफाई अभियान और इनके लिए बनने वाला है स्पेशल भोग, तो वो भी मैं तैयार करूँगी। तो अब मैं उन बहन का इम्पोर्टेंट जो कथन है उसका जवाब दे रही हूँ। तो उन बहन ने लिखा है कि वो लाला से बहुत प्यार करती हैं और वो पूजा पाठ भी करती हैं, लेकिन जब वो पूजा पाठ करती हैं तो अचानक से उनको कुछ हो जाता है, या वो लाला लाली के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लेती हैं। ऐसे भाव उनके अंदर आ जाते हैं और वो उनसे क्षमा याचना भी मांगती हैं, और उनके साथ इस तरह की बातें जो हैं हमेशा हो जाती हैं। वो अपने आप को बहुत अभागन, पापन, जो वो कह सकती हैं सब कहती हैं, लेकिन पुनः वो फिर वही गलती कर देती हैं और उनके मुंह से गाली और इस तरह की शब्द जो है भगवान के लिए निकल जाते हैं। अब मैं आप सबको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्ञान से समझ लीजिए, या आप ये समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हितकारी है। सबसे पहली बात कि जब आप पूजा पाठ करें, आपके मन और विकार में गलत बातों का आना, आप समझ लीजिए वो आप नहीं हो, वो विचार भी आपके नहीं हैं। ये वो विचार हैं जो आपने अपने जन्मों में किए हैं। ये वो पाप हैं जो आप करते आए हैं, और हो सकता है इस जन्म में भी आपने वो पाप कर्म किए हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी मन अवस्था, हमारी आत्मा उन पापों को भुलाना चाहती है। वो प्रभु से जुड़ भी गई है, वो प्रभु से जुड़ना भी चाहती है, लेकिन अभी तक वो जो शैतानी भाव आपके अंदर रहे हैं या उस आत्मा से हुए हैं, वो आपको अपने से दूर नहीं करना चाहती, जिसको कि हम नेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम नेगेटिव वाइब्स बोलते हैं, या आप दूसरे अर्थों में समझ लीजिए किए हुए गलत कृत्य। और गलत कृत्य कैसे होते, वो एक जन्म के नहीं होते, और ये गलत कृत्य ये भी नहीं कि आपने ही किए होंगे। ठीक है, मैं इसमें आपको स्पष्ट बता रही हूँ, वो गलत कृत्य आप हो सकता है देखते हो, या आपने कभी देखे हो होते हुए, सुनते हो, आपका संबंध ऐसे लोगों से हो जो इस तरह के गलत कृत्य करते हैं। कि हो सकता है कि आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हों, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके संबंधी ऐसे हों जो इस तरह की क्रियाएं करते हैं, गाली गलौज, मतलब कुछ भी क्रिया हो सकती है जिसको हम पाप समझते हैं। जब हमारा संलग्न ऐसे इंसानों या मनुष्यों से रहता है तो वो पाप कर्म हमको भी दूषित करने में लगे होते हैं, भले ही हम भगवान के साथ क्यों न जुड़ गए हों। वो अपनी तरफ आपको आकर्षित करते हैं, आपको वो अच्छी चीज़ों में नहीं आने देना चाहते हैं। अब मनुष्य क्या करे? मनुष्य के पास एक शक्ति है और वो है शक्ति भक्ति की। उस भक्ति से आप उन गलत कृतियों से दूर हो सकते हो, अगर आप दृढ़ संकल्प कर लें।
मान लो आप पूजा पाठ कर रहे हो और आप उनसे छुटकारा नहीं पा रहे हो, आपको उसी वक्त आपके अंदर वो शक्ति को जागृत करना है जो आपको उस वक्त उस दिमाग से उस चीज़ को हटाने पर मजबूर कर दे। आप इतनी ज़ोर से स्मरण करो, आप ज़ोर ज़ोर से आरती करना शुरू करो, आप ज़ोर ज़ोर से भजन गाओ, आप ज़ोर ज़ोर से करो। तो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ कि धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आपके अंदर जो गलत भाव, गलत कृतियाँ आती हैं वो स्वतः ही समाप्त होने लग जाएंगी। लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि ये भाव, ये गलत न जाने कब कब से हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। इसमें आपकी गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आपको याद नहीं, अगर याद है भी तो उन गलतियों को छोड़ दें, ऐसे साथ को छोड़ दें जहाँ ये चीज़ें होती हैं। ऐसे पापों को देखना बंद कर दें, ऐसे पापों को सुनना बंद कर दें, क्योंकि साफ कहा जाता है हम जैसा सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं, है ना। तो सखी बहन, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, प्रभु आपका साथ देंगे और आप जल्द ही इन सब चीज़ों से छुटकारा पा लेंगी अगर आप इस तरह का ध्यान देंगी। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित आप अच्छी चीज़ों में करें, अच्छे लोगों में रहें, अच्छे लोगों की बातें सुने, या फिर आप भजन कीर्तन कर सकती हैं, आप अच्छी पुस्तकें पढ़ सकती हैं, आप श्रीमद् भागवत का पाठ करिए, आप और भी अच्छी ज्ञानवर्धक प्रभु से रिलेटेड पुस्तकें पढ़ें, संतों की किताबें पढ़ें। अगर नहीं पढ़ सकती हैं तो आप किसी के द्वारा सुन सकती हैं। ठीक है जी, तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।